बिजली संकट का हल निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डिस्कॉम्स पर जेनकोस का बकाया खत्म करने के लिए अब ऊर्जा मंत्रालय नई योजना पर काम कर रहा है। प्रस्तावित योजना में बकाया भुगतान में देरी की वजह से लगे विलंब शुल्क को, यानी इसे आप पेनल्टी कह लीजिए, समाप्त किया जाएगा और कर्ज की जो मूल राशि है, यानी कि उधार की जो मूल राशि है, जेनकोस का जो उधार डिस्कॉम्स पर है, उस मूल राशि को 48 किश्तों में बराबर में बांट के पैसा दिया जाएगा। इस योजना से डिस्कॉम्स को विलंब शुल्क के करीब 19,833 करोड़ रुपए नहीं देने होंगे, उससे उन्हें राहत मिल जाएगी। दरअसल डिस्कॉम्स भारी कर्ज में लदे हैं, उन पर पावर प्लांट्स को भुगतान करने की परेशानी हो रही है। जब वो प्लांट्स को नहीं दे पा रहे तो प्लांट्स आगे कोयले का भुगतान नहीं कर पा रही है। सर, कैसे काम करेगी ये योजना पूरी? लौट के हम फिर वहीं आ गए। देखिए, अगर आप 2022 को 2021 से तुलना करना चाहें या 2015-16 से तुलना करना चाहें तो आपको लगेगा कि भारत के बिजली क्षेत्र में कभी कुछ नहीं बदलता। हम घूमकर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां 5 साल पहले खड़े हुए थे। जैसे कि हमने इस कार्यक्रम में भी चर्चा की थी और इससे पहले इकोनॉमिका में भी कहा था कि भारत में हर 3-4 साल में बिजली संकट आता है और उस बिजली संकट के पीछे पेमेंट की क्राइसिस होती है। पहले हम समझे हो क्या रहा है सब। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ हैं, बिजली उत्पादन कंपनियां हैं, जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी जैसी कंपनियां हैं, उनका राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियां जो आपके हमारे घर तक बिजली लेकर आती हैं, उन पर 30,000 करोड़ रुपया बकाया है, 30,135 करोड़ रुपये बकाया है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिनको बिजली पावर सेक्टर की तकनीकी भाषा में आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इनका करीब 45,000 करोड़ रुपया बकाया है। और जो स्टेट के जेनकोज हैं, जो स्टेट की बिजली कंपनियां, बिजली घर जो राज्य चलाते हैं, उनका करीब 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बकायेदारी खड़ी हो गई है, जबकि 2020 में एक पूरा पैकेज दिया गया था इन कंपनियों को और ये बकायेदार राज्यों की सूची आपके सामने दिखाई दे रही। जबकि राज्यों को सिर्फ यही चुकाने के लिए, यही सब कुछ खत्म करने के लिए कोविड के बीच में आत्मनिर्भर पैकेज के बीच में एक पूरा पैकेज दिया गया था, लेकिन कोई परिस्थिति नहीं सुधरी। हम वापस आकर वहां खड़े हो गए। अब स्कीम यह है कि बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, ये जो बकायेदारी है इसे 48 किस्तों में बांटकर चुका दिया जाए। जो पेनाल्टी लगती है, जिस पेनाल्टी का पेमेंट डिस्कॉम्स को देर से भुगतान के कारण करना पड़ता है, वो उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। शो में समझना जरूरी है कि 2020 से लेकर 2021 और 2022 तक केंद्र सरकार ने कम से कम आधा दर्जन अलग अलग फैसले ऐसे लिए थे जिससे कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाए कि समय पर पेमेंट मिलने लगे। एलसी खोलने की व्यवस्था की गई थी, 90 दिनों से ज्यादा क्रेडिट न देने की बात कही गई थी कि अगर बिजली कंपनियां जेनकोस को 90 दिनों में पैसा नहीं देती हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। यह भी कहा गया था कि आप बैंकों से बैंक गारंटी लेकर जेनकोस को दीजिए। सब कुछ ध्वस्त हो गया। उसकी वजह यह है कि यहां समस्या हमारे और आपसे वसूली की नहीं है, केंद्र सरकार से वसूल नहीं कर पा रही। सरकारी कंपनियां ही सरकारी कंपनियों को पैसा नहीं दे रही। तो ये शायद अंतिम उपाय है एक किस्म का कि बकायेदारी को फिर टाल दिया जाए। लेकिन 2020 में हमने इस तरीके के पैकेज को देखा था। उसका नतीजा हमारे सामने है कि उससे कोई परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली नहीं। सर, नई स्कीम से डिस्कॉम्स को कुछ राहत मिल पाएगी? डिस्कॉम्स का पैसा होगा तो राहत मिल जा पाएगी। डिस्कॉम्स अगर ये पैसा चुकाने की स्थिति में होंगी, मान लीजिए अगर आप पूरा 1 लाख करोड़ माने तो कुछ बड़े राज्यों के पास अगर इतना पैसा होता तो वो चुकाना शुरू कर देते। बड़े राज्य कहां से वो पैसा लाएंगे? बारो करेंगे क्या? कर्ज लेकर देंगे? राज्यों के बिजली डिस्कॉम्स की साख भारतीय बैंकों की निगाह में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि भारत के बिजली डिस्कॉम्स या राज्य सरकारों की बिजली वितरण कंपनियां कंसिस्टेंट डिफॉल्टर हैं। इन्हें हमेशा हर 2-3 साल बाद सरकार के पास किसी बेल आउट के लिए जाना पड़ता। तो इन्हें कर्ज लेना और इन्हें महंगे दर पर कर्ज कौन देगा? पहली चीज तो ये। और इसकी क्या गारंटी है कि आगे चुका पाएंगी? तो कोशिश इस बात की जा रही है कि चलिए थोड़ी बहुत भी बकायेदारी अगर मिल जाए तो। इसलिए अगर आप जिस राज्य में रहते हैं, आप करीब से इस आंकड़ा देखिए कि क्या आपका राज्य उस बकायेदारी में कहां खड़ा है और उसके बजट में कितना कुशन अवेलेबल है कि वो ये पैसा चुका सके। और अगर वो पैसा चुका देता है तो आपके राज्य में बिजली की कटौती नहीं होगी, और नहीं तो फिर आपको बिजली की कटौती झेलनी पड़ेगी, या राज्य सरकारों को बिजली की दरें बढ़ाकर आने वाले समय के लिए पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स दिखाने होंगे। तब बैंक और लेंडर उन पर भरोसा करेंगे कि उनको नया कर्ज दिया जाए। सर, इससे पहले जैसे आपने कोशिशों का जिक्र किया, उदय स्कीम देखिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल थी, उसको देखिए, उनका कोई असर क्यों नहीं हुआ? उनका असर क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूरा सिस्टम, जिन लोगों के जरिए आप इस स्कीम को या रिफॉर्म को लागू करना चाहते हैं, वो सारे लोग जब रिफॉर्म हो रहे होते हैं तब उनको सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और फिर उसके बाद वो उन्हें लागू करने से सरकारें पीछे हट जाती। तो एक्चुअली सरकारें खुद अपने ही बनाए हुए सुधारों को कैसे मारती हैं। भारत का बिजली क्षेत्र इसका शानदार उदाहरण। यही सरकारें बैठकर फैसले तय करती। जिस समय ये पैकेज 2020 में आया था, उस समय 1.3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बकायेदारी थी राज्यों
राज्यों की, और एक कहा गया था कि ये सारी बकायेदारी चुकाई जाएगी, पर उसके बाद राज्य सरकारों ने उसे उतनी ईमानदारी से लागू नहीं किया और आज हम वापस वहीं आकर खड़े हो गए। और अगर आप इससे और थोड़ा पीछे जाओ तो आपने उदय का जिक्र किया 2014-15 में, उससे और पहले जाइए आपको लगातार हर 4 साल 5 साल में बिजली क्षेत्र की कंपनियों को एक बेल आउट पैकेज दिए जाने की आदत जैसी पड़ी हुई है और आप और हमारे जैसे उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें लगातार महंगी होती चली जाती है, हमको महंगी बिजली भी खरीदनी पड़ती है और कटौती भी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल सर, राज्य इस हालत में, आखिरी सवाल, राज्य इस हालत में है कि 48 किश्तों में भी सही भुगतान कर सकें? कई सारे राज्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर राज्य इस हालत में हों कि 48 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं तो वो कोल इंपोर्ट करके अपने पावर प्लांट्स को कोयला देना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, एक मैकेनिज्म देने की कोशिश केंद्र सरकार ने जरूर की है कि इस मैकेनिज्म के जरिए एक और कोशिश की जाए कि टुकड़ों टुकड़ों में किश्तों में पैसा वापस दिया जाए। लेकिन यहां से एक चीज स्वीकार हो जाती है शुभम आखिर में कि केंद्र सरकार को ये समझ में आ गया है कि धमकाने से बिजली घरों पर दबाव बनाने से, कोयला इंपोर्ट कर देने से समस्या का हल नहीं होगा। ये इलाज जहां है वहीं से निकलेगा, यानी जहां पर अगर ये चोट पैर में लगी है तो दवा वहीं लगानी पड़ेगी। ये चोट अगर एक क्राइसिस पेमेंट की है, अगर ये भुगतान का संकट है, कोयले का संकट नहीं है, बिजली की क्षमता का संकट नहीं, तो भुगतान का संकट भुगतान से ही हल होगा। भुगतान से ही हल होगा और आपको सुधार देर सवेर करने पड़ेंगे, पुराना कीचड़ साफ करना ही पड़ेगा।